फारूक आजम हाई स्कूल का रिजल्ट रहा 100%। महक पुत्री शमसुद्दीन 87% अंक हासिल करके अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोहा अंसारी पुत्री अखलाक अंसारी ने 85% अंक लाकर अपनी क्लास में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तो वहीं जैनब शाहिद ने 85% लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया और चौथे स्थान पर अलीना ताहिर रही, जिन्होंने 84.4% अंक प्राप्त किए। वहीं फारूक आजम हाई स्कूल की प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को मुबारकबाद देते हुए कहा, जिस तरह से हमारी और हमारे टीचर्स की और उन बच्चों की जो मेहनत रही उसके हिसाब से रिजल्ट थोड़ा सा कम रहा है, पर हमें खुशी है कि हमारा पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी रिजल्ट 100% रहा। वहीं अगर बात की जाए सब्जेक्ट के अंकों की, तो हमारे यहाँ के छात्राओं ने 99% मैथमेटिक्स में लाकर स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं इसी तरह से और भी सब्जेक्ट में नंबर प्राप्त किए हैं। बच्चों के साथ पढ़ाई के अलावा भी बच्चों को समय समय पर मोटिवेट करना और उनके लिए समय समय पर काउंसलिंग करना, जिससे कि बच्चों को किसी तरह की कोई समस्या अपनी पढ़ाई के दौरान या फिर एग्जाम के समय ना आए। और सुनिए क्या कहा तमाम छात्राओं ने और स्कूल के प्रिंसिपल ने, सुनी। फारूक आजम में। किस क्लास में? 10th में। आपका रिजल्ट आया है, कितनी परसेंट आपकी रही है? 85%। क्या उम्मीद लगाई थी आपने अपने रिजल्ट को लेकर? किस तरह आनी चाहिए हमारी परसेंट, क्या आई है, ऐसा कुछ था? हाँ, परसेंट थोड़ी ज़्यादा सोची थी, लेकिन ये आई है, ये भी अच्छी आई है। किस तरह की टीचर्स और पेरेंट्स की आपके साथ मेहनत थी? कितना उन लोगों ने आपको तैयार करा? सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी टीचर्स की थी हमारे साथ, और फिर पेरेंट्स की भी थी, और फिर थोड़ी बहुत हमारी भी थी। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को घर के काम में भी काफ़ी आता करना पड़ता है पेरेंट्स का, तो एग्जाम के दौरान किस तरह का सपोर्ट आपके पेरेंट्स ने आपके साथ करा था? क्या उन्होंने काम भी आपसे करवाए थे या ऐसा कुछ? नहीं, घर का काम तो खैर कुछ भी नहीं करते हम लोग। अच्छा। और पूरा फोकस एग्जाम के टाइम पे एग्जाम पर ही, पेपर पर ही था, उसी की प्रैक्टिस थी सब कुछ। आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? आगे फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा बनना है। क्या मकसद आपने अपने बनाए हैं कि इन मकसद को लेकर आगे बढ़ें? साइंस लेकर सकते हैं, डॉक्टर की लाइन में, डॉक्टर की लाइन में। हाँ। ठीक। मेरा नाम अनम है और मैं फारूक आजम हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरी अभी 84% आई है। मेरा नाम सुहाना है, मैं फारूक आजम हाई स्कूल में पढ़ती हूँ 10th स्टैंडर्ड में, मेरी 80% आई है। मेरा नाम अलशीबा है, मैं फारूक आजम हाई स्कूल में पढ़ती हूँ 10th क्लास में, मेरी हाई स्कूल में 83% आई है। मेरा नाम जोया है, मैं फारूक आजम हाई स्कूल में 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरी 83% आई है। मेरा नाम अज़ैफ़ा है, मैं फारूक आजम हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरी परसेंटेज 81.88 आई है। मेरा नाम फ़ायज़ा है, मैं फारूक आजम हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ, मेरी 18.16% आई है। मेरा नाम लबीबा है और मैं फारूक आजम हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ, क्लास स्टैंडर्ड में 10th में पढ़ती हूँ और मेरी 82% आई है। मैं हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरी 10th क्लास में 84% आई है। मेरा नाम जीनत है, मैं फारूक आजम हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी 80.6% है। मेरा नाम अलशफा है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी 10th क्लास में 80% आई है। मेरा नाम वरीशा है, मैं फारूक आजम हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और क्लास 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हूँ और मेरी 79% आई है। मेरा नाम अलीशा वज़ल है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी 80% आई है। मेरा नाम मरमता है, मैं फारूक आजम हाई स्कूल में पढ़ती हूँ 10th स्टैंडर्ड में, मेरी 80% आई है। सर, मेरा नाम अनमता है, मैं फारूक आजम हाई स्कूल में पढ़ती हूँ 10th स्टैंडर्ड में, मेरी 82% आई। मेरा नाम उम्यानी है, मैं हाई स्कूल में 10th क्लास में, फारूक आजम हाई स्कूल में 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरी 79% आई है। जैनब। किस स्कूल में पढ़ते हो? फारूक आजम हाई स्कूल। किस क्लास? 10th। कितनी परसेंट? 85%। इस परसेंट से आप खुश हैं या कुछ और उम्मीदें लगाई थी आपने रिजल्ट से अपने? ऐसे एक्सेप्ट तो ज़्यादा किया था 90 से ऊपर, लेकिन अब और मेहनत करेंगे। क्या कहेंगे अपने टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, उन्होंने किस तरह का आपके साथ सपोर्ट करा? पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और हमारे टीचर्स ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और बहुत मेहनत की है हमारे साथ, दुख नहीं करी है बल्कि हमसे। अच्छा, आपके साथ में और भी छात्राएं होंगी जिनके कम नंबर आए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें वैसे तो दुखी नहीं होना चाहिए, पर और मेहनत करें।
आगे क्या मकसद है आपका, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। फारूक आजम का किस तरह का 10th क्लास का रिजल्ट रहा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी फ़ारूक आज़म का जैसे कि हर साल रिज़ल्ट रहा करता है 100%, इस साल भी 100% रहा है। बस एक थोड़ी सा ये है, बच्चों को भी एहसास है और हम लोगों को भी, कि जितनी हम लोगों ने मेहनत की थी तो रिज़ल्ट जो है इट इज़ नॉट पर आवर एक्सपेक्टेशन। जितनी हमारी मेहनत थी, जितनी हमारे बच्चों की और स्टाफ की मेहनत थी, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट थोड़ा कम रहा है। अदरवाइज़ दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन मैथमेटिक्स। इनफैक्ट 99%, 96%, 97% जो हमारे टॉप स्कोरर्स हैं, उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है मैथ्स में। आप लोग बच्चों के साथ में जिस तरह से मेहनत करते हैं, अगर बच्चों के कम नंबर हो जाते हैं किसी कारणवश, तो किस तरह का महसूस होता है और क्या कहेंगे उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों के नंबर कम रह जाते हैं? देखिए, बच्चों को सबसे पहली चीज़ ये है कि उन्हें डिसिप्लिन में रखना होता है और पूरी तरह से उनके एकेडमिक्स पे ध्यान देना और स्कूल में एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर पैदा करना, ये स्कूल की ज़िम्मेदारी है। और बच्चों को मुस्तकिल काउंसलिंग करते रहना कि उनको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से टाइम टेबल बनाना है। ये सभी टीचर्स टीचिंग के साथ साथ इन सब बातों का भी ख्याल रखते हैं और उसी का नतीजा है कि काफ़ी अच्छा बच्चे स्कोर करते हैं और इनफैक्ट नॉलेज गेन करते हैं। सिर्फ स्कोर ही नहीं करते, वो नॉलेज भी गेन करते हैं। और उसके अलावा जाहिर है कुछ बच्चे, सबको अल्लाह ताला ने बराबर इंटेलिजेंस लेवल नहीं अता किया है, तो कुछ बच्चे मेहनत के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो और मेहनत करें, कि समटाइम्स हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट। तो मेहनत जो है वो हर चीज़ को पीछे छोड़ देती है। आप एक महिला है, स्कूल को संचालित करती हैं आप, जी जी। तो इसका संदेश आप क्या देना चाहेंगी शहर के तमाम लोगों को, प्रदेश के तमाम लोगों को? देखिए, महिला और पुरुष में मेरे ख्याल से कुछ जिस्मानी फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन ज़हनी फ़र्क इतना नहीं होता और ये कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो अल्लाह ताला ने सबको बराबर दी हैं और अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और एक बच्चों को एक सीधे रास्ते पे लगाना और उनको सीधी अच्छी बातें बताना और उनको तालीम की अहमियत बताना, ये सब जो है वो मेल्स भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं। बस आपके अंदर थोड़ी सी एबिलिटी होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगी आप तमाम शहर के लोगों की? शहर के लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि मुस्लिम कम्युनिटी में तालीम का बहुत फक़दान है और आम तौर से जो लोगों में एक जहन बना हुआ है कि पढ़ लिख कर क्या होगा, ख़ास तौर से लड़कियों के मामलात में, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें इस मामले में काफ़ी अवेयर होना है और तालीम की अहमियत को समझते हुए अपने सभी बच्चों को पढ़ाना है, तालीम पर ज़ोर देना है। बहरहाल दूसरी चीज़ें में वो पीछे रह जाएं, लेकिन इस चीज़ में हमें पीछे नहीं रहना है, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें हर चीज़ से ऊपर उठा सकती है और हमें अपने आप को काबिल एहतराम बना सकती है, अपनी नज़रों में भी और समाज की नज़रों में भी।